जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में, जो अभी सीरीज हमारी चली रही है। इसी कड़ी में ये भी रायपुर का गुढ़ियारी परिसर का ये विहार है, बौद्ध संघ विहार गुढ़ियारी। ये अशोकनगर परिसर में स्थित है। भव्य दिव्य ये विहार है। क्या क्या खासियत है इस विहार की, किस तरह ये संचालित हो रहा है, कौन संचालित कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, किस तरह बच्चों में संस्कार दिए जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। सारे उपासक उपासिकाएं मौजूद हैं, इंतजार है आपके हमारे साथ जुड़ने का। तो आइए शुरू करते हैं त्रिशरण पंचशील। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये बौद्ध संघ गुढ़ियारी का परिसर है, जो कि रायपुर पश्चिम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है।
इस बुद्ध विहार का नाम बौद्ध संघ गुढ़ियारी बुद्ध विहार के नाम से प्रचलित है। यहाँ लगभग 22,000 की जनसंख्या बौद्धों की निवास करती है रायपुर पश्चिम में। इस बुद्ध विहार का निर्माण 1984 से यहाँ हुआ है। उसके बाद सतत रूप से यहाँ काम चालू है। और आप जैसे देखेंगे हमारे यहाँ तथागत इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन बौद्ध संघ गुढ़ियारी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक भवन है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन। इसका भी संचालन बौद्ध संघ गुढ़ियारी यहाँ करती है। मेरा नाम पुष्पा सचदेव है और मैं पिछले 30 सालों से इस बौद्ध संघ गुढ़ियारी से जुड़ी हूँ। और यहाँ पे हर तरह के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा संगठन है और इस समय हमारे यहाँ बिहार में जो भी पदाधिकारी है सारी महिलाएं हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही है और हर गतिविधियों में उनका बराबर का हिस्सा होता है। और हमारे बौद्ध विहार में महिलाओं का पूरा योगदान है और इस विहार में स्कूल भी चलाया जाता है और समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी हमने बहुत बढ़िया बौद्ध धर्म का शिविर लगाया था, वहाँ बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। इस तरह से हमारे सारे धर्मों के प्रति सारे कार्य किए जाते हैं और यहाँ हमारे सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम में सफल बनाते हैं। आप सभी को सप्रेम जय भीम। मैं बौद्ध संघ गुढ़ियारी की अध्यक्ष संगीता रामटेके रायपुर से हूँ और यहाँ पे जो भविष्य में हमारे जो अशोकनगर गुढ़ियारी में जो विहार है वहाँ पे आने वाले भविष्य में जो हम लोग रूपरेखा हम लोग तैयार करके रखे हैं वो मैं बताना चाहूँगी आप लोग को। जैसा हमारा जो स्कूल खुला था बहुत ही कम बच्चे में 1, 2, 5, 10 बच्चों में इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू हुआ है जो कि बहुत ही 100-150 की फ़ीस से हम लोग लेते हैं। आज वो स्कूल 8वीं तक हो चुकी है। उसमें संख्या बच्चों का आए दिन हर साल बढ़ता है। अब हम उसको भविष्य में कॉलेज बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें हमारे पूरे समाज का पूर्ण सहयोग रहता है। उसी प्रकार से धम्म को लेके यहाँ पे एक भंते रूम है जहाँ पे व्यवस्था सिर्फ 1 या 2 भंते का है। आने वाले भविष्य में 10 से 15 भंते हो सके, रह सके, उनकी व्यवस्था हो सके जिससे कि धम्म का पूरा प्रचार हमारे जो यहाँ पे समाज में है उनको अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सके। शिविर के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को इस साल शिविर भी हुआ था, उसी प्रकार के बच्चों को महिलाओं को हर प्रकार से जो शिविर की व्यवस्था उसमें ज्ञान का ये हो। और यहाँ पे जो एक बहुत हमारा जो नींव है हमारा जो भवन है यहाँ का जो हमारी आवक है एक तो जो धम्म के प्रचार के लिए हम लोग को बहुत सहयोग होता है। और आने वाले भविष्य में वो जो भवन है उसकी जो रूपरेखा बननी है कि यहाँ पे जो 35 साल पुराना जो गुढ़ियारी का बुद्ध विहार हो वो हर तरीके से धम्म और समाज के कार्य में आगे काम आएगा। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं हम सवाल जवाब। आप देख सकते हैं सारे उपासक, उपासिकाएं, बालक और बालिकाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं बहुत कम विहार होते हैं जहाँ पर इतनी तादाद में उपासक उपासिकाएं मौजूद होते हैं। और छत्तीसगढ़ के विहार फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में ये विहार भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे भी सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। आप सब तैयार हैं? लग रहा है आपको तैयार है? फिर से पूछ लो, तैयार है? अभी पूरी तरह तैयार हो गए। अब एक्चुअली कितने तैयार है ये तो अब पता चलेगा। चलिए पहला सवाल, मूसा वादा वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी, इसका मतलब क्या है? ये बच्ची है यहाँ पे आई हुई। जय भीम बेटा। जय भीम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रेरणा बोरकर है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, जॉब भी करती हूँ। देखिए भीम की बेटियाँ पढ़ाई भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसने पहले से ही संघर्ष शुरू कर दिया है। चलिए बेटा जवाब बताइए क्या है? मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी का मतलब होता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा या कभी कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा। जी सर। बड़ी उम्मीद थी बेटा कि तुम जी आओगे। सर, वही होता है। झूठ नहीं ना, बोलूँगा। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। हाँ। तुम्हारा जवाब एकदम सही है यार। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही है बेटा। चलो एक बार फिर से जोरदार तालियां बिटिया के लिए। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। क्या बात है, बढ़िया जवाब। चलिए बढ़ते हैं आगे।
महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम संगीता रावतकर है। मैं जी बताया था, क्या जवाब है? सारनाथ। सारनाथ। ये तो सही जवाब हो गया। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। अब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल करते हैं। सूर्य पुत्र किन्हें कहा जाता है, उनका असली नाम क्या है? सूर्य पुत्र किन्हें कहकर संबोधित किया जाता है, उनका असली नाम क्या है और वो कौन है? आ जाए। अब बताएं जवाब क्या है? सूर्य पुत्र कर्ण को कहा जाता है। किसको? कर्ण को। नहीं नहीं, यहाँ पे कर्ण का कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, आ जाइए। जय भीम। बोलिए, आपका परिचय दें। मेरा नाम विजय लक्ष्मी रामटेके है। मैं प्रोफेसर टीचर हूँ। अच्छा, टीचर है। बताएं क्या जवाब है? क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले। नहीं 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 नहीं, आप भी कहीं और चले गए। सूर्य पुत्र कहा मैंने, वो क्रांति सूर्य है। चलिए ठीक है, मैं ही जवाब दे देता हूँ, आप अपनी जगह चले जाएं। आ जाए भाई। एक बच्चा एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर शांति रहिए, मैं बता दूंगा। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? रक्षित गजभिये। बताएं क्या जवाब है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ। सूर्य पुत्र किन्हें कहा जाता है? सूर्य पुत्र यशवंतराव आम्बेडकर, इन्हें कहा जाता है। वो बाबा साहब के पुत्र है, और वो जो सूर्य है वो हमारे बाबा साहब है, और उनके जो पुत्र है वो यशवंतराव आम्बेडकर है। उन्हें प्यार से भैया साहब भी कहा जाता है और सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। अब मैं बच्चों के लिए एक सवाल कर रहा हूं, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ये सवाल है, आखिरी सवाल है। बाबा साहब का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, बच्चों को बताओ। तुम यार दोबारा बोलो, चलो बोलो, जवाब दो। 14 अप्रैल। साल कौन सा? साल चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, आप सब हाथ ऊपर कर रहे हैं, काउंटिंग हो चुकी है। चलिए मैं बता देता हूं, 1851 में। क्या यार, चलो मेरे लिए तालियां बजा दो आप। आखिरी सवाल बड़ों के लिए, अंतिम सवाल। इस देश को एक सूत्र में जो पिरोता है और सारी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान होने का मादा जो रखता है, वो हमारा भारतीय संविधान। इसे लिखने में कितने दिवस, कितने महीने और कितने साल लगे? आ जाइए, बहुत बार हाथ ऊपर किया आपने। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम विश्रांति घोड़ेसवार है। जी बताएं क्या जवाब है? और जवाब ये है, बाबा साहब को संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 11 महीने और 17 दिवस, मेरी जानकारी में। उसको भी कर दो। कहाँ? और कोई? जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम श्रीमती प्रतिमा गजभिये है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हमारा भारतीय संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जी, एक दिन आप पीछे थे, 17 थे, ये 18 है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। अभी आप कह सकते हैं। तो दर्शकों, सवाल जवाब मैं यही समाप्त करता हूं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। खिलाड़ी के रूप में उपासक उपासिका हमारे साथ मौजूद है। यहाँ से गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है और बहुत बड़े ज़्यादा तादाद में यहाँ पर गेम खेलने के लिए उत्सुक है। ये सारे के सारे उत्सुक है वही गेम खेलने के लिए जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है
जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का। ओके, भीम का दीवाना ये आखिरी खिलाड़ी के रूप में उपासिका यहाँ मौजूद है। तो दर्शकों ये गेम कैसा है मैं आपको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा, इन्हें करके दिखा देना। जो मेरे कहते से ही छू देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। क्या कहा, ट्रायल ले लूँ एक बार? इतने लोग हैं तो, अरे हाँ बता नहीं सकते, तो एक ट्रायल ले लेते हैं। यहीं से मैं लेता हूँ एक बार। आप थोड़ा अश्विन जी को कहूँगा पूरा फुल शॉट ले, ताकि सारे उपासक उपासिका एक साथ में ही दिख जाए। सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। क्या बात है, बहुत फास्ट, वेरी गुड। दर्शकों सबको मैंने सर पे हाथ लगाने के लिए कहा था और सबने इंस्टेंटली करके दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। शुरू करते हैं भीम का। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है ना? हाँ। अब आप सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच मैं आपसे जो कहूँ आपको करके दिखा देना है। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोलो और सबने कान पकड़े। दर्शकों ये लोग बेचारे सदमे में आ चुके हैं, गहरा शौक इन्हें लगा है। ये समझ ही नहीं पाए इन्हें पैर का, और इन्होंने कान पकड़ लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जय भीम वाले जब जब जय भीम कहते हैं तो यहाँ से कहते हैं, और यहाँ से जब जब जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ, हमेशा 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 ये लोग बेचारे करते क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं हम बच्चों का गेम। ये यहाँ से हमारे साहब सुपरवाइजर साहब खड़े हैं और ये एक और खड़े हैं। ये बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, ये वहाँ तक आखिरी डिब्बा। तो दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं बच्चों का गेम, जो खास करके बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। गेम का नाम क्या है? बस 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 बस, मुझे याद आ गया है, गेम का नाम है नागपुर। ओके, तो दर्शकों ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान गेम है। ऐसा रहना है, ऐसा करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और यही चीज इंस्टेंटली करनी है। ये हमारे बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो। ओके रेडी स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट। बोला था ना सुपरवाइजर सिर्फ देखेगा करेगा नहीं। जल्दी फास्ट करो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जल्दी फास्ट करो। हाँ फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। जल्दी फास्ट
जल्दी जल्दी जल्दी, रहने भैया नहीं होने वाला है। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो चला है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम दोहराते हैं। बाबा साहब ने कहा था हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। ये कहा नहीं था, आदेश दिया था। पर विडंबना ये है कि आज इस बात को आचरण में गिने चुने लोग ही लाते हैं। इसी वजह से हर विहार में हम ये शपथ लेते हैं। न सिर्फ शपथ लेते हैं बल्कि इसका पालन हो रहा है या नहीं ये भी हम जरूर देखते रहते हैं। तो आइए फिर से वही शपथ ले। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये शपथ जरूर ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हैं? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी है। आवाज इंडिया टीवी को
ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को आड़ देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। तो दर्शकों, ऐसा था ये बौद्ध संघ गुडिहारी का अशोकनगर स्थित रायपुर का छत्तीसगढ़ में आने वाला ये प्यारा सा विहार, जहाँ पर महिलाओं का संगठन काफ़ी मजबूत है और महिलाओं ने मिलकर अभी पूरी कमान संभाली हुई है। और किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये तो आपने देख ही लिया। अगर आपके आसपास भी है, परिसर में भी मौजूद है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत विहार और आप चाहते बने वो इस कार्यक्रम का हिस्सा, तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खासकर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो कहीं भी छत्तीसगढ़ में रहते हो, आशीष जी चौहान जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उनका भी नंबर समय समय पे चलता है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए विहार, तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।